इस कहानी के पिछले दोनों भाग में आपने देखा कि किस तरह नागिन ने हर मुसीबत से लड़कर अपनी नागमणि और अपनी बेटी दोनों को ही बचा लिया और उज्जैनपुर का जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में जाकर रहने लगी। परंतु उनकी कहानी यहाँ भी खत्म नहीं हुई। अभी तो और एक रात से पर्दा उठना बाकी था। कुछ दिनों तक तो गायत्री नागिन और उसकी बेटी पार्वती काफी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करते रहे। तभी एक दिन अचानक से उनके घर एक आधी उम्र की औरत आती है और वो कहती है, घर में कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दो। उस वक्त घर में गायत्री नागिन नहीं थी। घर में पार्वती अकेली थी। वो बाहर जाती है और कहती है, आप अंदर आ जाइए काकी, मैं आपको खाना खिला देती हूँ। उसके बाद वो औरत अंदर चली जाती है और पार्वती उसे खाना परोसती है। खाना खाने के बाद वो औरत पार्वती से कहती है, तुम यहाँ अकेली रहती हो क्या? नहीं काकी, मैं यहाँ अपनी माँ के साथ रहती हूँ। लेकिन काकी, आप दिखने में तो ठीक ठाक है, फिर आपकी ये हालत कैसी हुई? बहुत लंबी कहानी है बेटी। मैंने बहुत समय पहले एक बेटी को जन्म दिया था और इसी वजह से मेरा पति मेरी बहुत पिटाई करता था, क्योंकि उसको बेटा चाहिए था। उसने मेरी बेटी को मुझसे दूर करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। परंतु एक दिन वो ये करने में कामयाब हो गया। रात को जब मैं सो रही थी, तब उसने मेरी बच्ची को उठाया और किसी मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ आया। तब से ही मैंने उसको छोड़ दिया और जगह जगह घूमकर अपनी बेटी की तलाश कर रही हूँ। इतना कहते कहते उस औरत की आंखों में आंसू आ जाता है। उसकी बात सुनकर पार्वती भी इमोशनल हो जाती है और कहती है, देखिए ना, ये ईश्वर का कैसा इत्तेफाक है। आपने अपनी बेटी को खोया और मैंने भी कभी अपनी असली माँ की शक्ल नहीं देखी। क्या मतलब? मतलब ये काकी कि जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, वो मेरी असली माँ नहीं है। मेरी असली माँ मुझे उज्जैनपुर की मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई थी। मेरी गायत्री माँ ने मुझे वहाँ से उठाया और पाल पोस कर इतना बड़ा किया। बेटी, मुझे तेरे साथ बहुत अपनापन महसूस हो रहा है। मैंने जिस बच्चे को जन्म दिया था, उसकी कलाई पर तिल का निशान था। क्या तुम मुझे अपनी कलाई दिखा सकती हो? पार्वती उस औरत की तसल्ली के लिए उसे अपनी कलाई दिखा देती है, लेकिन पार्वती की कलाई पर बिल्कुल वही निशान था। वो निशान देखकर उस औरत को यकीन हो जाता है कि उसकी खोई हुई बेटी पार्वती ही है। वो कहती है, बेटी, मेरी बच्ची, आखिर तो मुझे मिल ही गई। मैं तुझे कब से ढूंढ रही थी। भगवान की कृपा से आज तो मुझे मिल ही गई। आ बेटी, एक बार मुझे गले लगा ले। पार्वती अपनी असली माँ को गले लगा लेती है। उसी वक्त वहाँ पर गायत्री नागिन आ जाती है। वो पार्वती को किसी अनजान औरत के गले लगे हुए देख गुस्से में आ जाती है और कहती है, पार्वती, कौन है ये औरत और बिना मेरी इजाजत के ये अंदर कैसे आई? माँ, ये मेरी असली माँ है। ये यहाँ भटकते भटकते आ गई थी। देखिए ना, भगवान ने हम दोनों को मिला दिया। मैं आज बहुत खुश हूँ। पार्वती की ये बातें सुनकर गायत्री नागिन को बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से में कहती है, तुम भूल गई पार्वती, इसी औरत ने तुम्हें मंदिर की सीढ़ियों पर फेंक दिया था और तुम इसके मिल जाने पर इतना खुश हो रही हो। नहीं माँ, मुझको भी यही लगता था कि मेरी माँ ने मुझे मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी माँ तो इतने सालों से मुझे पागलों की तरह ढूंढ रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर तो मुझे मेरे पिता छोड़कर गए थे। गायत्री नागिन को कुछ समझ नहीं आता कि अब वो क्या करेगी। वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है और मन ही मन सोचती है, मैंने इतने सालों से पार्वती को पाला है ताकि मेरा हजारों साल पुराना मकसद पूरा हो सके। मैंने इससे बेपनाह प्यार का नाटक किया ताकि मैं अपने कार्य में सफल हो सकूं। लेकिन लगता है अब ये संभव नहीं हो पाएगा, परंतु मैं इस लड़की को इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी। हाँ, ये बात सच थी कि गायत्री नागिन ने पार्वती को इतने सालों से सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए पाला था। पार्वती के 25 वर्ष पूरे होने के बाद गायत्री नागिन उसकी हत्या करके अपने एक बहुत बड़े मकसद को अंजाम देना चाहती थी, जिस राज को उसने 25 वर्षों से छुपा रखा था। गायत्री नागिन उस समय तो कुछ नहीं कहती और वो चुपचाप कमरे में जाकर सो जाती है।
पार्वती अपनी माँ को अपने साथ ही रखती है क्योंकि उसकी माँ के पास अपना कोई घर नहीं था। आधी रात को गायत्री नागिन उठती है और घर के बाहर जाकर अपना अर्ध नागिन रूप धारण करती है और कहती है, हा 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 हा, अब बस कुछ दिन बाद पार्वती का 25वां जन्मदिन आने वाला है। उसी दिन मैं पार्वती की हत्या करके अपने पति के शव को जिंदा करूंगी। नरेंद्र, इतने सालों मैं तुमसे दूर रही हूँ, लेकिन अब कुछ ही दिनों में हम दोनों दोबारा साथ होंगे, फिर से अपना प्यार शुरू करेंगे। काफी वर्ष पहले नागिन की पति की मृत्यु हो गई थी। गायत्री नागिन अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने कभी अपने पति के शव को ना तो दफनाया और ना ही जलाया, बल्कि उसे अपने पास रखा और खूब तपस्या की। लेकिन उसके तपस्या का कोई फायदा नहीं हुआ था, इसलिए वो एक तांत्रिक के पास गई। उस तांत्रिक ने ही गायत्री नागिन को अपने पति को दोबारा जीवित करने का उपाय बताया था। गायत्री नागिन का अर्ध नागिन वाला रूप पार्वती की असली माँ देख लेती है, साथ ही वो उसकी सारी बातें भी सुन लेती है। ये सारी बातें सुनकर उसे अपनी बेटी की बहुत चिंता होती है। उस वक्त तो वो सो जाती है, परंतु अगली सुबह वो अपनी बेटी से कहती है, पार्वती बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हाँ बोलो ना माँ, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? बेटी, जिस औरत ने तुम्हें इतने सालों तक पाला है वो एक नागिन है। पार्वती अपनी माँ की ये बात सुनकर हंसने लगती है और कहती है, तुम्हें मुझे ये बताना था, ये तो मुझे पहले से ही पता है। क्या तुम्हें ये बात पहले से ही पता है? लेकिन क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारे 25 वर्ष पूरे होने के बाद वो तुम्हारी हत्या कर देगी? ये अब कैसी बातें कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और खबरदार, जो मेरी गायत्री माँ के बारे में कुछ भी बोला, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो एक नागिन है, लेकिन वो मेरा बुरा कभी नहीं सोच सकती क्योंकि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो आइंदा से उनके बारे में कुछ भी मत बोलना। इतना कहकर पार्वती वहाँ से गुस्से में चली जाती है। जैसे जैसे पार्वती का जन्मदिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे उसकी असली माँ को चिंता हो रही थी। एक दिन वो पार्वती से कहती है, पार्वती, तुम कुछ दिन पहले अपनी नागिन माँ से किसी पुजारी का जिक्र कर रही थी ना? हाँ माँ, वो उज्जैनपुर में एक शिव मंदिर है ना, उसी में रहते हैं। मैंने अपनी नागिन माँ को बहुत बार गलत समझा और उनको धोखा दिया, और हर बार पुजारी जी ने ही मेरी मदद की। पार्वती की माँ सोच लेती है कि अब वो उज्जैनपुर के शिव मंदिर वाले पुजारी जी से मिलेगी और उन्हें ये सारी बात बताएगी। पार्वती की माँ अगले ही दिन पुजारी जी के पास चली जाती है और कहती है, पुजारी जी प्रणाम। माफ करना, परंतु मैंने आपको पहचाना नहीं। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ पुजारी जी। कुछ साल पहले आपके मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चे को कोई छोड़कर चला गया था, जिसे आज तक एक नागिन ने पाला है। मैं उसी बच्चे की असली माँ हूँ पुजारी जी। बहुत समय बाद मैं अपनी बेटी से मिली, परंतु वो इच्छाधारी नागिन मेरी बेटी को मारना चाहती है। 25 वर्ष पूरे होने के बाद मेरी बेटी को मारकर अपने पति को जीवित करेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? उस देवी जैसी नागिन ने तुम्हारी बेटी को माँ से बढ़कर प्यार दिया है, और तुम ऐसा बोल रही हो जो अपनी बेटी को खुद मंदिर की सीढ़ियों पर छोड़कर चली गई थी। पार्वती की माँ पुजारी जी को सारी सच्चाई बताती है तो पुजारी जी कहते हैं, ठीक है, अगर ऐसा है तो पार्वती के 25वें जन्मदिन पर मैं तुम्हारे घर आऊंगा। अगर तुम्हारी बातें सच होंगी तो मेरे पास इसका उपाय है। अभी तुम निश्चिंत होकर अपने घर चली जाओ। पुजारी जी की ये बात सुनने के बाद पार्वती की माँ चैन की सांस लेती है और वापस अपनी बेटी के पास चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और पार्वती का जन्मदिन आ जाता है। उस दिन गायत्री नागिन बहुत अच्छे से तैयार होती है और पार्वती से कहती है, पार्वती, आज तुम्हारा 25वां जन्मदिन है और ये दिन हमारे लिए बहुत खास दिन है। मैं तुम्हारा ये जन्मदिन हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहती हूँ। आज रात के लिए मैंने कुछ सोचा है। शुक्रिया माँ, आप मुझे कितना प्यार करती हो ना। इतना कहकर पार्वती अपनी माँ के पास जाती है तो उसकी अपनी असली माँ कहती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटी। शुक्रिया माँ, आपको पता है गायत्री माँ ने आज शाम को मेरे जन्मदिन की कुछ योजना की है। मैं तो बहुत खुश हूँ, लेकिन ना जाने क्यों मेरा जी घबरा रहा है। भगवान सब कुछ ठीक करना।
थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है। शाम को पुजारी जी घर आते हैं। पुजारी जी को देखकर गायत्री नागिन थोड़ा घबरा जाती है और कहती है, पुजारी जी आप अचानक यहाँ कैसे? आज पार्वती बिटिया का जन्मदिन था और मैं यहीं से गुजर रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना बिटिया को आशीर्वाद देता चलूं। पुजारी जी की बात सुनकर गायत्री नागिन मन ही मन सोचती है, पुजारी जी मेरी सारी योजना पर पानी फेर देंगे, मुझे कुछ और सोचना होगा। एक उपाय है मेरे पास, मैं पार्वती को चोरी चुपके अपने साथ कहीं और ले जाती हूँ। गायत्री नागिन पार्वती को घने जंगल की ओर ले जाती है और वहाँ पर अपनी शक्तियों से अपने पति के शव को प्रकट करती है। उसे देखकर पार्वती कहती है, माँ ये कौन है? बेटी ये मेरे पति है और ये मर गए हैं। इनको जीवित करने के लिए ही मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन इनको जीवित करने के लिए मुझे तुम्हारे प्राण लेने होंगे। मुझे उस तांत्रिक ने कहा था कि 25 वर्ष की कन्या की बलि चढ़ाने से मेरे पति जीवित हो जाएंगे, इसलिए मैंने तुम्हें इतने सालों से पाला और प्यार का झूठा नाटक किया ताकि तुम मुझे छोड़कर ना जाओ। नागिन की ये बातें सुनकर पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहती है, माँ इतना बड़ा धोखा, माँ मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। लीजिए आप मेरी बलि चढ़ा दीजिए, नहीं तो मैं घुट घुट कर मर जाऊंगी। पार्वती को बहुत बुरा लगता है। वो गायत्री के सामने जाकर लेट जाती है। गायत्री निर्दयी होकर उस पर तलवार चलाने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर पार्वती की असली माँ और पुजारी जी आ जाते हैं। पुजारी जी कहते हैं, रुक जाओ गायत्री, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुमने इतने सालों से अपने स्वार्थ के लिए पार्वती का पालन पोषण किया और मैं सोचता रहा तुम नागिन के रूप में साक्षात देवी हो, लेकिन तुम तो पिशाचिनी निकली। इतना कहकर पुजारी मंत्र पढ़ने लगते हैं। वो मंत्र की आवाज गायत्री नागिन के शरीर में गूंजने लगती है। पुजारी जी ये मंत्र मत पढ़ो, अरे कोई मुझे बचाओ। लेकिन पुजारी जी नहीं रुकते और देखते ही देखते गायत्री नागिन का अंत हो जाता है। उसके साथ साथ उसके पति का शव भी गायब हो जाता है। फिर पार्वती की माँ चैन की सांस लेती है और पार्वती से कहती है, पार्वती बेटी तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम गायत्री से बहुत प्यार करती थी, लेकिन बेटी सभी चीजों का अंत समय पर हो जाना चाहिए, वरना वो बाद में भारी समस्या पैदा कर देती हैं। तुम अपने आप को संभालो बेटी। पार्वती किसी तरह अपने आप को संभालती है। उसके बाद दोनों माँ बेटी पुजारी जी का धन्यवाद करती हैं और उनका आशीर्वाद लेकर अपना जीवन हंसी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। खुशबू एक छोटे से घर में अपनी सौतेली माँ कौशल्या के साथ रहा करती थी। कौशल्या की खुद की भी एक बेटी थी जिसका नाम था पायल। दोनों माँ बेटी का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा था। दोनों एक नंबर की लालची और घमंडी थी। कौशल्या आए दिन खुशबू पर अत्याचार किया करती थी और उसे खूब मारा करती और घर का सारा काम भी करवाया करती। एक दिन की बात है, कौशल्या कानों में सोने के झुमके पहन रही थी। तभी खुशबू बोली, माँ मुझे भी एक जोड़ी सोने के झुमके दिला दो ना। मेरी सहेली पूजा की माँ ने उसे सोने के झुमके दिलाए हैं। हाँ, मेरे पास तो पैसों का पेड़ है ना। या तेरे मरे हुए माँ बाप बहुत सारा धन दौलत छोड़कर गए हैं जो तेरे लिए सोने के झुमके खरीद कर लाऊं? माँ दिला दो ना, केवल एक जोड़ी झुमका ही तो चाहिए मुझे। जाकर अपने मरे हुए माँ बाप से मांग। तू कोई मेरी सगी बेटी थोड़ी ना है जो मैं तेरे लिए सोने के झुमके दिलाऊं। सुबह सुबह मेरा दिमाग मत खराब कर और जाकर अपना काम कर। कौशल्या की बात सुन खुशबू रोते हुए अपने कमरे में चली गई और अपने माता पिता को याद कर रोने लगी। तभी कौशल्या चिल्लाते हुए बोली, अरे कहाँ मर गई करमचली? तुझे मैंने घर का काम करने को कहा था, आराम फरमाने को नहीं। जल्दी से घर का सारा काम निपटा वरना तेरे टांगे तोड़ दूंगी। इतने में कौशल्या की बेटी पायल आई और बोली, माँ सुना है आज सुपर मॉल में लेटेस्ट और मॉडर्न डिजाइन के सोने के झुमकों की बहुत बड़ी सेल लगी है। चलो ना, मुझे भी एक जोड़ी झुमका खरीदना है माँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो तुम एक क्या 3-4 जोड़ी झुमके खरीद लेना मेरी प्यारी राजकुमारी। माँ यू आर द बेस्ट, तुम मेरी सारी फरमाइश पूरी करती हो। चलो फिर देर किस बात की, अभी चलते हैं।
इतना कहकर दोनों माँ बेटी शॉपिंग करने मार्केट चली गई। करीब 2 घंटे बाद दोनों शॉपिंग कर घर लौटी। माँ, आज तो हमने जमकर शॉपिंग की, मजा ही आ गया। मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, थक तो मैं भी बहुत गई हूँ। अरे करमजली, कहाँ मर गई? जल्दी से हमारे लिए जूस लेकर आ। मार्केट में मोल भाव करते करते मेरा गला सूख गया है। क्या तुझे सुनाई नहीं दे रहा? कहाँ मर गई? आधी जान तो इस करमजली ने सुखा रखी है। इतने में रसोई से आवाज देते हुए खुशबू बोली, आई माँ, बस 2 मिनट, बर्तन धो रही हूँ। कुछ देर बाद खुशबू दोनों के लिए पानी से भरा हुआ गिलास लेकर आई। इतने देर से रसोई में क्या कर रही थी? तुझे कब से आवाजें लगा रही हूँ। उफ, तुझे जूस लाने को कहा था ना, सादा पानी नहीं। ये कहते हुए पायल ने गुस्से से पानी का गिलास खुशबू के चेहरे पर फेंका। माँ, इस नौकरानी से कह दो, अगर इस घर में रहना है तो काम ढंग से करे, वरना इसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दो। पायल, ये तुम क्या कह रही हो? आखिर मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, सौतेली ही सही। मैं तुझे अपनी बड़ी बहन नहीं मानती, समझी? तू सिर्फ इस घर की नौकरानी है, नौकरानी। पायल की ऐसी कड़वी बातें सुन खुशबू की आंखों से आंसू बहने लगे। अब क्या मगरमच्छ के आंसू बहाते रहेगी? ये काम भी करेगी? चल जा यहाँ से। पायल बेटी, अब गुस्सा छोड़ो और मॉल से जो सुंदर सुंदर झुमके लेकर आई हो, जरा मुझे पहन कर तो दिखाओ, मुझे भी देखना है मेरे राजकुमारी बेटी उन झुमकों में कैसी लगती है। वहीं दूसरी ओर खुशबू रोते रोते घर से बाहर निकली और जंगल की ओर जाने लगी। जंगल काफी सारे पेड़ पौधों से भरा हुआ था। तभी खुशबू रोते हुए पेड़ के नीचे बैठ गई। कोई मुझसे प्यार नहीं करता, नहीं माँ और पायल को मैं अपना मानती हूँ, फिर वो दोनों मुझसे इतना बुरा व्यवहार क्यों करती हैं? ये कहते हुए खुशबू फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसे कानों में एक आवाज सुनाई दी। बेटी, तुम रो क्यों रही हो? आवाज सुन खुशबू हैरानी से यहाँ वहाँ देखते हुए बोली, अरे यहाँ तो मेरे सिवा कोई भी नहीं है, ये आवाज कहाँ से आई? इधर देखो, मैं पेड़ हूँ, जिस पेड़ की छाव में नीचे तुम बैठी हो। तुम पेड़ होकर भी बोल सकते हो? हाँ, क्योंकि मैं जादुई पेड़ हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। वैसे तुम कौन सा जादुई पेड़ हो? मैं जादुई सोने के झुमके का पेड़ हूँ। मेरे पेड़ पे बहुत सारे सोने के झुमके हैं और मैं चाहूँ तो तुम्हें दे सकता हूँ। क्या? लेकिन पेड़ पर तो मुझे कोई भी झुमका नहीं दिखाई दे रहा। मेरे पेड़ पर जो सोने के झुमके हैं वो तुम्हें तभी दिखाई देंगे जब मैं तुम्हें वो देना चाहूँगा, वरना कोई भी इन झुमकों को नहीं देख सकता। तो क्या तुम मुझे एक जोड़ी सोने के झुमके दे सकते हो? मेरा बड़ा मन है झुमके पहनने का। तुम एक क्या, जितनी मर्जी झुमके यहाँ से ले जा सकती हो। नहीं नहीं, मुझे सिर्फ एक जोड़ी झुमका ही चाहिए। तुम कितनी भोली हो, मैं तुम्हें सोने के झुमके के साथ एक जोड़ी सुंदर बालियां भी दूंगा और भविष्य में जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास बिना हिचकिचाए चली आना। मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। क्या सच में? हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। वादा? कैसा वादा? मैं तुम्हें सोने के झुमके और सोने की बालियां दूंगा, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगी, अपनी सौतेली माँ और बहन को भी नहीं। तुम ये सब किसी को नहीं बताओगी। खुशबू जादुई पेड़ से वादा करती है। फिर जादुई पेड़ ने अपनी जादुई शक्तियों से खुशबू को सोने के झुमके और सोने की बालियां दी। खुशबू जादुई पेड़ का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर लौट आई। खुशबू के कानों में सोने के झुमके देखकर कौशल्या मुंह बनाते हुए बोली, अरे ये सोने के झुमके कहाँ से लेकर आई है तू? लेकिन खुशबू कोई जवाब नहीं देती। ये देख कौशल्या तिल मिलाकर बोली, बोलती क्यों नहीं? कहीं किसी के घर से चुरा कर तो नहीं लाई? इतने में पायल भी अपने कमरे से बाहर आई और उन सुंदर झुमकों को देखकर जल उठी। माँ, इस नौकरानी के पास इतने सुंदर झुमके आए कहाँ से? ये तो प्योर गोल्ड के लग रहे हैं। ये मुझे उपहार में मिला है। उपहार? अब झूठ बोलना भी सीख गई है। जल्दी बता, ये सोने के झुमके तू कहाँ से लेकर आई? वरना मैं तेरा वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। लेकिन कौशल्या की बातों का खुशबू पर कोई असर नहीं होता। माँ, लगता है ये हमें ऐसे नहीं बताएगी। बेटी, तू ठीक बोल रही है, लगता है इसकी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ऐसा बोलकर दोनों माँ बेटी खुशबू से सोने की झुमकी और सोने की बालियां छीनकर उसकी पिटाई करने लगे।
आखिरकार खुशबू ने उन्हें जादुई पेड़ और सोने के झुमके की सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई जानकर दोनों माँ बेटी की आंखें लालच से भर गई। तब पायल बोली, माँ, हमें भी उस जादुई पेड़ के पास जाना चाहिए। हाँ बेटी, उस जादुई पेड़ की मदद से हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। इतना कहकर दोनों माँ बेटी बिना समय गवाए जादुई पेड़ के पास पहुँची और बोली, सुन जादुई पेड़, हमें भी ढेर सारे सोने के झुमके चाहिए। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, मैं तुम जैसी लालची लोगों को कुछ नहीं दूंगा, वापस चली जाओ। ये सुन पायल गुस्से में बोली, हम यहाँ से सोने के झुमके लिए बिना नहीं जाएंगे। लेकिन काफी देर गुजर जाने के बाद भी जादुई पेड़ उन्हें कुछ भी नहीं देता। तब पायल गुस्से से तिलमिलाते हुए बोली, लगता है ये जादुई पेड़ ऐसे नहीं मानेगा। मैं अभी इस पेड़ को काट डालती हूँ। शायद पेड़ ने अपने अंदर ढेर सारे सोने के झुमके छुपा कर रखे होंगे। घमंड और लालच में अंधी पायल कुल्हाड़ी लेकर जादुई पेड़ को काटने लगी। तभी जादुई पेड़ में से आवाज आई, ये तूने अच्छा नहीं किया दुष्ट लड़की, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। वही लालची पायल को पेड़ के अंदर से कुछ नहीं मिला। ये देख पायल बोली, अरे ये क्या, मेरी सारी मेहनत बेकार गई। इस पेड़ के अंदर तो एक भी सोने का झुमका नहीं है। ये कहते हुए पायल माँ कौशल्या के साथ खाली हाथ घर लौट आई। काफी थकी होने के कारण पायल खाना खाकर सो गई। फिर अगली सुबह जब पायल नींद से जागी तो वो हैरान रह गई। उसके पेट से एक पेड़ बाहर निकला हुआ था, जिसे देखकर पायल बुरी तरह घबरा गई। माँ, देखो ना, ये क्या हो गया मेरे साथ, जल्दी मेरे पास आओ। पायल की आवाज सुन दौड़ते हुए कौशल्या अपने कमरे से बाहर आई और पायल के पेट पर उगे हुए एक पेड़ को देखकर दंग रह गई। मेरी लाडली, ये सब कैसे हो गया? तुम्हारे पेट में पेड़ कैसे उग गया? माँ, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मैं इस पेड़ के साथ नहीं जी सकती। ये कहते हुए पायल फूट फूट कर रोने लगी। अपनी बेटी की ऐसी हालत देख कौशल्या उसे फौरन गांव के ही सरकारी अस्पताल ले गई। पेट में पेड़ लिए पायल को चलने में बहुत तकलीफ हो रही थी। अस्पताल पहुंचकर जैसे ही डॉक्टर ने पायल के पेट में पेड़ उगा देखा तो वो भी चौंक गए। फिर काफी सोचने के बाद डॉक्टर ने कहा, माफ करना बहन जी, आपकी बेटी का केस बहुत ही क्रिटिकल है। इसका इलाज करना हमारे बस की बात नहीं। आप अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइए, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर दोनों माँ बेटी निराश होकर घर वापस लौट आए। माँ, कुछ करो, इस पेड़ को मेरे पेट से बाहर निकालो। तभी उस पेड़ में से आवाज आई, दोस्त लड़की, ये तेरे किए की सजा है जो तूने मेरे साथ किया। कौन है यहाँ? सामने आओ। मैं वही जादुई झुमके का पेड़ हूँ जिसे तूने लालच में आकर काट दिया था, लेकिन मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ और तुम्हें सबक सिखाने के लिए मैंने अपनी जादुई शक्ति से तुम्हारे साथ ऐसा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं घमंड और लालच में अंधी हो गई थी। हाँ जादुई पेड़, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम जीवन में कभी लालच नहीं करेंगे। ये कहते हुए दोनों माँ बेटी गिड़गिड़ाने लगी। तभी पेड़ में से आवाज आई, अच्छा ठीक है, माना कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम दोनों को खुशबू के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा। अगर तुम दोनों ने जरा सा भी खुशबू को परेशान किया तो मैं तुम्हें सजा देने में देरी नहीं लगाऊंगा। दोनों माँ बेटी ने जादुई पेड़ की शर्त मान ली। इतने में खुशबू भी वहाँ आ गई। फिर कौशल्या और पायल ने खुशबू से माफी मांगी। माफी मांगते ही जादुई पेड़ पायल के पेट से गायब होकर वापस अपनी जगह पहुँच गया। इस तरह जादुई झुमके के पेड़ की वजह से खुशबू अब हंसी खुशी अपनी सौतेली माँ कौशल्या और बहन पायल के साथ रहने लगी।